जवान बेटियां उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले हैं? कराची की। क्या बताया, क्यों भेज रहे हैं आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ, वो आप समझते हैं कैसा? गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते जी। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे। मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है। कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सर? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत। मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। हमने क्या अगर हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या चाहते, क्या होना सर? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहे, क्या देंगे? ये इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये? तो जो हम उनके मुल्क जो पहलगाम में अटैक हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे? अगर आप हो तो उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। आप समझते उनकी गलतियां आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी, यही बात है। ये तो नहीं, मासूम शहरी को आप तंग तो नहीं कर सकते, इतनी अजियत तो नहीं दे सकते। कम से कम इंसान है हम, इंसानियत तो होनी चाहिए। 81 में। ओके, तो इनका वीजा आपने यहाँ पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया था? अप्लाई किया वीजा, मतलब 3 महीने तक वीजा एक्सटेंड करवाया। उसके बाद मतलब होम डिपार्टमेंट को परमानेंट सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल दायर कर दी। फिर उन्होंने जो फॉर्मेलिटी आज दिन तक मांगी पूरी की। हत्ता कि मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है कि गवर्नमेंट नेशनलिटी के लिए ट्रेजरी फीस भी भरी, जबकि कानून था कि मतलब 7 साल के बाद नेशनलिटी देनी चाहिए थी। अब 45 साल हो गए इसको, यहाँ आज दिन तक हमें नेशनलिटी नहीं मिली। भेजा जा रहा है, क्या बताया उन्होंने? बताया आपका मतलब वीजा खत्म हो गया। आप देखें 45 साल में कितना वीजा एक्सटेंड होता है। मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे। 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। क्या आपको भेजा जा रहा है? हमें यही कहकर भेजा, हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है। तो और उसकी वजह जो है बारामूला में हालात, उसको आप कैसे देखते हैं? बारामूला में उसमें पहलगाम में जो हुआ था, उसमें जो हालात हुए उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहेंगे, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं। उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। और उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है जो उन्होंने गलती। ये गलत है। ये तो इंसानियत के खिलाफ भी है ना, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना? हम ये चाहते हैं कि जो है हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज की सजा दी जा रही है? हमें वापस अपने मुल्क में, अपने घर में वापस भेजा जाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे 2 बच्चे, एक 2 साल की है, एक 40 दिन की है। तो आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का बना? जी, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का। शुक्रिया।
میں مظفرآباد کشمیر سے ہوں. میں کشمیر سے کتنے سال سے یہاں آ رہے ہیں؟ مجھے 3 سال ہوئے ہیں یہاں پر, 2.5-3 سال ہوئے ہیں. میں سپٹمبر میں آئی تھی 1.5 مہینے کی ویزا پر, یہاں اپنے ماموں کے گھر ہونے, تو ان کے مطلب شادی ہو گئی پھر میری, اور 6 مہینے کے لیے میں نے نوری ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا, پر مجھے دیا نہیں گیا نوری ویزا, مطلب میں پینڈنگ پر تھی. تو اب اچانک سے بول دیا کہ آپ جو ہیں وہ جائیں گے. وہاں جب واپس آ رہے کس وجہ سے واپس آ رہے ہیں؟ وہی کہ ابھی میری آئی نہیں نا, LTP ویزا نہیں آئی نا میری, اس وجہ سے مجھے جانے کو بول دیا. آپ کی شادی ادھر ہوئی ہے؟ ہاں شادی ادھر ہوئی ہے, آپ رہتے پاکستان, ویزا رہتی پاکستان میں. تو جو حالات ہوئے, جو حملہ ہوا تھا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بھائی جنہوں نے کیا ہے, میں تو کہوں گی ان سے جا کے پوچھا جائے اس میں ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں کیوں نکالا جا رہا ہے, ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے, ہمارے ساتھ جو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اصل ان کی غلطی سے رشتے بٹ گئے آپس میں, جو پیار بنا تھا ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا, پیار محبت تو رہنی چاہیے نا. بھلے جو بھی غلطی ہے وہ آپ اپنا ایشو کریں, لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, بند نہیں ہونی چاہیے. صرف رشتے داروں کے لیے الاؤ کر دیں, بھلے باقی کسی کو مت دیں. جو ریلیٹیوز ہیں جن کے بچے ہیں ان کو الاؤ کر دیں, باقیوں کو بھلے آپ نہ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی سب کو ہی دیں, آپ جو ہیں نا جو مجبوری کے تحت ہیں ان کی تو کم سے کم سنیں آپ, جو شادیاں کی ہوئی ہیں, لیکن ان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے جنہوں نے شادیاں کی. بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ ہمیں تو الاؤ کیا جائے. تو جو ایسے دھرم کے نام پہ لڑتے ہیں باقیوں کو بھی تنگی, ان کے لیے کیا سزا ہونا چاہیے, کیا جو قانون میں لکھی گئی ان کے لیے وہ سزا ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتی ہوں بھلے چاہے دھرم کے نام پہ لڑیں, کسی چیز کے بھی نام پہ لڑیں, ان کے لیے وہی سزا ہونی چاہیے. لڑائی تو ہر جگہ ہی ہو رہی ہے, کہاں نہیں ہو رہی, سب جگہ ہی ہو رہی ہے. پر یہ چیز غلط ہے, پر یہ چیز تو ہے ہی غلط. میں تو یہ کہہ رہی ہوں سختی ہونی چاہیے, مطلب سرکشا بھرپور ہونی چاہیے, تو آگے سے موقع ہی نہ ملے کسی کو. میں تو یہ کہنا چاہ رہی ہوں نا کہ سر آگے سے موقع نہ دیا جائے کسی کو, سرکشا اپنی ایسی لے کر چلیں بھائی. لیکن میں کہتی ہوں ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں نا بس ان کو الاؤ کر دیا جائے, باقیوں کو بھلے آپ نہ دیں. بلکہ جو ریلیٹیوز ہیں جن کے بچے ہیں, ماموں چچا تائے ہیں, ان کو الاؤ کیا جائے. برا لگ رہا ہے کہ جا رہے ہو یہاں چھوڑ کے. برا تو لگے گا نا, برا تو لگے گا بھائی. کون اپنا اپنے گھر بار چھوڑ کر جائے گا.